हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बीएड यानी बीआरपीयू यूनिवर्सिटी का जो है, जिसे बिहार यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें कल यानी 19 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम लिया गया था कोर्स 1 का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ईयर में, उसको हम दिखाते हैं। सेशन है 2024-26, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नीचे चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। अगला है सभी प्रश्नों के समान, मतलब प्रश्न के जो होंगे ना, उत्तर जो होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। और नेक्स्ट देखा जाए तो प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न उत्तर, यानी कुल 10 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए, उसमें से 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स। यानी हिंदी इसका देखिए, बाल अवस्था के विकास को आकार देने में आनुवंशिकी और पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए एवं अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न पहला था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाउ डू कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट कंपेयर perspectives from collectivist and individualist culture। यानी सांस्कृतिक मान्यता एवं प्रथाएं पालन पोषण की शैलियों और बाल्यावस्था के विकास को कैसे प्रभावित करती है, सामूहिक और व्यक्तिवादी संस्कृतियों के दृष्टिकोण की तुलना करें। ये 2 प्रश्न थे और ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। यूनिट 2 में भी 2 प्रश्न हैं। इसका हिंदी पढ़ते हैं। पिछली पीढ़ियों की तुलना में आज किशोरों के किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये चुनौतियाँ किस तरह विकसित हुई है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के ग्रामीण और शहरी परिवेश के संदर्भ में संक्रमणकालीन चरण के रूप में किशोरावस्था के महत्व पर प्रकाश डाले। तो ये किशोरावस्था से ही है। यूनिट 3 में जो है क्वेश्चन देखिए, माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य किस प्रकार पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित होते हैं तथा पहचान निर्माण और जीवन विकल्पों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, पारिवारिक समाजीकरण पर वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारकों एवं डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये 2 प्रश्न था यूनिट 3 से। इसका अंग्रेजी यहाँ पे है और ये हिंदी है इसका। ये दोनों में से किसी एक पे जो है आंसर देना था। यूनिट 4 में पूछ रहा है, क्वेश्चन 7 और 8 यूनिट 4 का भाग है, विद्यार्थियों के बीच अंतर पैदा करने वाले मुख्य कारक क्या है। यानी विद्यार्थियों के बीच कौन सा मुख्य कारक जो अंतर पैदा करता है। इसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जो है चर्चा करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, मतलब यूनिट 4 का 8 नंबर प्रश्न है, विभिन्न शिक्षण शैलियों और शिक्षण रणनीतियों के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। यानी ये 2 प्रश्न का आप दोनों में से किसी एक को उत्तर दे सकते जो आपको आता हो। यूनिट 5 में भी 2 प्रश्न 9 और 10, शिक्षार्थी की पहचान क्या है और यह समय के साथ कैसे विकसित हुई है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन यानी शिक्षार्थी के पहचान पे है। 10वां है, विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों और शिक्षकों की पहचान निर्माण में किस प्रकार योगदान देती है, प्रासंगिक सिद्धांतों उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये कुल 10 प्रश्न था और ये 10 प्रश्न करने के लिए जो है कुल 3 घंटा का वक्त मिला था। 80 मार्क्स का क्वेश्चंस है। यहाँ पे पेपर कोड देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं 24-26 है। और परीक्षार्थी से कहा जाता है कि प्रश्न का उत्तर जो अपने यथार्थ शब्दों में दें और कुल 32 पृष्ठ में यानी 32 पेज में जो है आंसर देना होता है। तो आप अपने अनुसार से इसका आंसर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल जो है 21 और 22 को एग्ज़ाम है कोर्स 2 और 3 का, तो उसका प्रश्न लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।